Hello, dear viewers, and welcome back. Hope you will be fine and your time will be going good. And the lesson we have been going through is Saint of the Gutters by Professor Neerja Matu. This is the third lesson of Tulip series book of English for class 9th of J.K. Bose syllabus. तो जो ये राइटर हैं इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया, उसकी एजुकेशन उसने कहाँ से हासिल की और फिर उसका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जो ये लेसन है ये 20वीं सदी की एक मशहूर शख्सियत पे एक बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी पे ये आधारित हैं और वो लेसन है मदर टेरेसा। तो हमने देख लिया कि वो कहाँ पे पैदा हुई, दैट शी हैड बॉर्न इन सुकॉब सिटी इन अल्बानिया बट लेटर बिकेम ए पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया। तो वो हमने देख लिया, लेकिन अब हमको ये चीज़ देखनी है दैट व्हाट वाज दैट इवेंट दैट ट्रांसफॉर्मड हर लाइफ। इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी ज़िंदगी को बिल्कुल एक वो इसकी ज़िंदगी में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया, इसकी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आ गई। तो आज हम वो देखेंगे। शी वॉज ऑन अ ट्रिप टू मोटेन्स व्हेन सडनली शी हैड अ फीलिंग दैट समवन वाज कॉलिंग आउट टू हर। एक टाइम वो पहाड़ियों की तरफ गई थी, ट्रिप पे कोई सफ़र पे गई थी, लेकिन उसको उस टाइम ये चीज़ फील हो गई दैट समवन वाज कॉलिंग आउट हर। कोई उसको बुला रहा है, कोई उसको बैकन कर रहा है। समवन इज बैकनिंग हर, कॉलिंग हर आउट सेइंग फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स। वो आवाज़ जो उसको आ रही थी वो कह रहा था दैट फॉलो गॉड, यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ गॉड। खुदा के रास्ते पे चलना है, भगवान के रास्ते पे चलना है। एंड सर्व अदर्स, और दूसरे लोगों की खिदमत करनी है। In our Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out a person if God has some special task cut out for him or her। हमारा जो मशरक़ी जो एक रूहानी वो एक रिवायत रही है या एक ट्रेडिशन रहा है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, जो ईस्टर्न वर्ल्ड में खासकर अगर हम देखेंगे इस्लाम है, हिंदुज़म है या बुद्धिज़्म है या सिखिज़्म जो है, तो वो जो मज़ाहिब हैं तो इनमें ये चीज़ पाई जाती है कि अगर खुदा को किसी इंसान से कोई बड़ा काम लेना है, कोई अजीम काम लेना है उससे, तो एक इनर वॉइस, एक अंतर आत्मा, ये एक अंदर की जो आवाज़ है, जो इसकी ज़मीर की आवाज़ होती है, वो उसको पुकारती है और उस रास्ते की तरफ ले जाती है। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे गौतम बुद्धा को जब निर्वाणा हासिल हो गया, या जो गुरु नानक था उसको उसने उसको कैसे ये स्पिरिचुअलिटी कैसे वो उस चीज़ की तरफ चला गया, तो वहाँ पे ये चीज़ हम देखते हैं। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर शुड नॉट कम एज सरप्राइज टू अस। तो हमें इसका जो ये एक्सपीरियंस जो उसके साथ हुआ दैट समवन इज कॉलिंग हर एंड आस्किंग हर टू फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, तो इससे हमें ये हैरानगी इस पे नहीं होनी चाहिए। ये हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसी जो रिवायतें हैं, ऐसे जो वाक़ात हैं, वो हम देखते हैं। About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place called India and had already made up her mind to become a missionary। इसी दौरान जब एग्नेस के साथ ये चीज़ें हो रही थी, तो उसने सुना कि एक जगह है जिसको इंडिया कहा जाता है, भारत कहा जाता है, और उसने उसी वक्त ये फ़ैसला भी कर लिया कि दैट शी हैड टू बी ए मिशनरी इन हर फ्यूचर लाइफ, कि आने वाली ज़िंदगी में वो एक मिशनरी बन जाएगी। मिशनरी हम उन लोगों को कहते हैं जो किसी खास मकसद के लिए, खासकर जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं या काम होती हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर दे। शी नाउ डिसाइड टू लीव होम, तो उसने फ़ैसला किया कि वो अब अपने घर को छोड़ेगी, वहाँ से रुखसत हो जाएगी। बिकम ए नन, वो एक राहिबा बन गई। राहिबा जो वो क्रिश्चियन जो रिलीजन में वो जो कुछ औरतें होती हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ती हैं, अपनी जो वो शादी दूसरी चीज़ें इनसे दूर रहती हैं और बड़ी ही सादा ज़िंदगी गुजारती हैं और दूसरे लोगों के कुछ काम आती हैं, वो स्पिरिचुअलिटी या उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो बिकम ए नन, वो एक राहिबा बन गई। जो वो जैसे मोंक होते हैं, लेड अ लाइफ ऑफ पोवर्टी, बड़ी ही एक गुर्बत में एक सादा ज़िंदगी गुजारी, एंड चेस्टिटी, और एक पाकीज़ा ज़िंदगी, एंड सर्व द पीपल, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके कुछ काम आ सके। वो एजुकेशन, हेल्थ या दूसरी चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। शी हैड ऑल्सो रिजॉल्व दैट शी वुड गो टू कलकत्ता इन इंडिया टू सर्व द पोरेस्ट ऑफ द पुअर। और उसने ये भी रिजॉल्व कर लिया, ये भी इरादा कर लिया, ये भी डिसीजन लिया कि उसको कोलकाता जाना है, क्योंकि कोलकाता उस ज़माने में इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो गरीब थे और उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। इन इंडिया टू सर्व द पोरेस्ट ऑफ द पुअर, ताकि जो वहाँ पे सबसे गरीब लोग हैं, मफलूकुल हाल जो लोग हैं, मिस्कीन मोहताज हैं, उनकी कुछ काम आ सके। दैट वाज टू बी द मिशन ऑफ आवर लाइफ। उसने अपनी ज़िंदगी का यही मिशन, यही गोल और यही फोकस या मरकज़ बना लिया। एज प्रेपरेशन फॉर अ रियल मिशन शी वेंट टू आयरलैंड। अब इस मिशन की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए
एक ट्रेनिंग के लिए वो आयरलैंड चली गई, जो इंग्लैंड के साथ में एक कंट्री है, एंड ज्वाइन द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। और वहाँ पे जो एक ग्रुप है, एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इन नन्स की, तो इन मिशनरीज़ की जो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो होती हैं, कहलाती हैं, जो वो एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इन राहिबात की, जो ये औरतें होती हैं, वो लेड मिशनरी लाइफ। तो उनके साथ उसने ज्वाइन किया ताकि उसको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, वो कुछ उनसे सीखे, प्रिपरेशन करे इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल। और इसके अलावा उसने वहाँ पे दूसरी चीज़ जो की वो अंग्रेज़ी ज़बान सीखी, ताकि जो उसके फ्यूचर लाइफ है उसमें वो काम आ सके, ताकि वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एग्नेस अराइवड इन कोलकाता इन 1929। एग्नेस 1929 में इंडिया पहुंची एंड वाज सेंट बाय हर ऑर्डर टू दार्जिलिंग। और जो उनको ऑर्डर था, जो उनकी तंजीम थी, उसकी तरफ से उसको दार्जिलिंग भेजा गया इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में आता है, टू बिगिन हर नोविटेट। और वहाँ पे उसने जो अपना नोविटेट है, जो एक वो प्रोबेशनरी पीरियड जैसे होता है, तो वो गुजारा, जिस टाइम उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो हासिल करते हैं। द पीरियड ऑफ स्टडी, वहाँ पे उसने पढ़ाई की, एंड प्रेयर और इबादत की, विच एवरी नन मस्ट अंडरगो, जो हर एक नन राहिबा को पहले करना पड़ता है, बिफोर शी फाइनली बिकेम ए नन एट द कॉन्वेंट, ताकि कॉन्वेंट में नन, जो कॉन्वेंट होती हैं, वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के जो स्कूल्स होते हैं या उनके जो इदारे होते हैं, उसमें जाने से पहले उनको इस तरह की जो प्रेयर या स्टडी, ये एक प्रैक्टिस होता है, एक उनका सीज़न ये होता है, तो वो चीज़ पहले करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंट हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी। एक तो वो जो अपनी मजहबी इबादत करती थी, मजहबी जो उनके फ़राइज़ होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट शी स्पेंट हर टाइम इन लर्निंग हिंदी, तो उसने हिंदी ज़बान भी सीखी, उसमें भी कुछ वक्त लगाया, एंड बंगाली, और जो बंगाली ज़बान थी, सो दैट शी कुड स्पीक द पीपल whom शी हैड कम टू सर्व, ताकि जिस इलाके में, जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई हैं, उसको वो पूरा कर सके और उन लोगों से बात कर सके जो यहाँ रहते हैं, जिनकी ज़बान यही बंगाली या हिंदी थी है। दैन शी बिगिन टू टीच इन द स्कूल्स। इसके बाद जो ये कॉन्वेंट जो स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे यही जो नन्स जो पढ़ाती हैं, राहिबा जो होती हैं, वही पढ़ाती हैं, तो वहाँ पे उसने पढ़ाना शुरू कर दिया एज अ टीचर, रन बाय द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, जो यही एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। फर्स्ट एट दार्जिलिंग एंड देन एट कोलकाता। पहले उसने दार्जिलिंग में बहसीती उस्ताद काम किया, और फिर कोलकाता में भी कुछ टाइम के लिए एज टीचर वो सर्व करती रही। शी टुक हर फाइनल वोज एज ए नन इन 1937। 1937 में उसने जो उनका वो होता है, या जो उनका वो हलफ उठाते हैं कि वो किस मकसद के लिए ये उसने ये रास्ता इख्तियार किया है, एंड एजूमर द नेम थेरेसा। और उसको जो रिलीजियस नेम दिया गया, जो एक लक़ब या तखल्लुस दिया गया उस तरह का, तो वो थेरेसा था, बिकॉज दैट वाज द नेम ऑफ द पैट्रॉन सेंट ऑफ मिशनरीज़। क्योंकि जो ये मिशनरीज़ होती हैं, खासकर जो क्रिश्चियन जो रिलीजन में कुछ औरतें जो थी मिशनरीज, या बड़ी स्पिरिचुअल सेंट टाइप की जो औरतें थी, तो उनकी जो एक बहुत बड़ी जो सेंट थेरेसा थी, तो उसका नाम उसको दिया गया। और उसने फाइनल जो वोस हैं, जो उसने अपना हलफ उठाया एज अ नन, वो 1937 में उठाया। सो डियर व्यूअर्स, तो हमने आज देख लिया कि दैट व्हाट वाज द इवेंट दैट ट्रांसफॉर्मर, दैट चेंज्ड, और that motivated this Mother Teresa to take a different route in life, अनलाइक अदर पीपल, जैसे हम लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे एक अलग रास्ता इख्तियार करने में कौन सी चीज़ थी जिसने ये मदर टेरेसा को मोटिवेट किया, उसको इस चीज़ पे डाल दिया, एंड हाउ शी केम टू इंडिया, एंड वाई शी सर्वड इन वेस्ट बंगाल, इन दार्जिलिंग एंड इन कोलकाता। और कैसे उसने जो एज नन, वो कब उसने उसका हलफ उठाया, और उसको जो नाम दिया गया बाय हर ऑर्गेनाइजेशन, वो थेरेसा था, और इसी नाम से वो पूरी दुनिया में फिर मशहूर हो गई। एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी 20th सेंचुरी की, लाइक दिस नेल्सन मंडेला एंड चर्चिल एंड गांधी एंड नेहरू एंड अदर्स। तो वैसे ही ये भी बड़ी फेमस हो गई। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू गो फर्दर इन दिस लेसन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी में फिर उसके साथ
जो वो आगे उसने क्या किया और वो कहाँ कहाँ गई और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये लेसन समझ आई हो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।